नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंखों में आई ड्रॉप का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मार्केट में कई तरह की पैकिंग की आई ड्रॉप्स मिलती हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से, और उनमें कुछ स्टैंडर्ड्स की भी चीज़ें होती हैं। आप कोई सी भी आई ड्रॉप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि डॉक्टर ने आपको जो भी आई ड्रॉप लिखी है आपको उसी ब्रांड की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उस ब्रांड की नहीं भी मिल पाती है तो आपको कंपोजिशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे साथी गलती से दूसरे कंपोजिशन की दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि आँख में नुकसान भी कर सकती है। जब भी आप आई ड्रॉप खरीदें मार्केट से, सबसे पहले आप उसका देखें कि उसकी एक्सपायरी डेट कब की है। एक्सपायरी डेट देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सपायरी डेट देखने के बाद ही आप उसको खरीदें। खरीदने के बाद जब भी आप उसको खोलते हैं बॉक्स को, तो इस तरीके से पैकिंग निकलती है उसकी, इस तरीके से पैकिंग निकलती है। तो इसको आपको ऊपर से अच्छी तरह ये पैक होती है, आपने क्लिक की आवाज़ सुनी होगी, इस तरह की क्लिक की आवाज़ आएगी। इसको आप खोल लीजिए और इसके बाद एक ये जो इसका एक प्रोटेक्टिव एक प्लास्टिक का क्या होता है, इस पीस को उठा के अलग रख दीजिए, इसको फेंकना है आपको। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत हल्का सा पियर्स करने के लिए प्लास्टिक का ही होता है, उससे आप इस तरीके से करें और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। टाइट करने से कैप के अंदर जो एक पियर्स करने का है उससे एक सुराख हो जाता है, उसमें आप ड्रॉप आराम से निकल सकती है। हमेशा याद रखना है कि आपको इस कैप के अंदर वाले जो पियर्स करने वाला ऑब्जेक्ट है उसी से ही आपको आई ड्रॉप को पियर्स करना है, और आपको किसी भी नीडल का या इस तरह का घर में जो सुई होती है कई बार उससे भी पियर्स करने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करना। उससे आँख की ये स्टेराइल ड्रॉप्स होती हैं और इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, तो कभी भी आप उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जब भी आपको ड्रॉप डालनी है तो हमेशा हाथ साफ होने चाहिए, चाहे आप सैनिटाइजर से करें चाहे आप साबुन से हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद आप ड्रॉप को डालने के लिए आपको दो तरीके होते हैं कि या तो आप इसको यहाँ से प्रेस करें, एक तरीका होता है कि आप इसको यहाँ से भी प्रेस करें। जब आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो इसका कंट्रोल रिलीज होता है, मतलब एक बार में एक ही ड्रॉप आएगी, ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगी। जब आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो एक बार में 2-3 ड्रॉप भी आ सकती हैं। तो जब भी आप ड्रॉप डालते हैं बैठा के या लिटा के, आप खुद भी डाल सकते हैं या आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। आपको लोअर लिड को इस तरह से खींचना है और ऊपर से आपको एक ड्रॉप इस्तेमाल करनी है, इस तरीके से दबा के। एक बार में एक ही ड्रॉप जाएगी। ड्रॉप डालने के बाद में फिर आपको 2 मिनट के लिए बंद रखना है। जो भी एक्सेस ड्रॉप होती है उसको आप कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। 2 मिनट तक बंद रखने के बाद में फिर आँखों को खोलना है। यदि आप 2 ड्रॉप एक साथ डालते हैं तो भी वो बाहर निकल जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। कई बार आपको लगता है कि कोई भी दवाई जिसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है वो गले में भी आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए आप इस तरह की बड लेके यहाँ जहाँ पे ये हमारी दोनों आँखों की पलकें मिलती हैं, यहाँ पे एक वो पैसेज होता है जो कि उस आई ड्रॉप को गले में ले जाता है। उसको आप थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं तो ड्रॉप आपकी आँख के अंदर ही रहेगी और धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब हो जाएगी, और गले में जो आपको इरिटेशन होता है वो इरिटेशन नहीं होगा। इस तरह से करने के बाद में यदि आपको डॉक्टर ने 2 या 3 तरह की ड्रॉप लिखी हुई है तो उनमें आपको कम से कम 5-7 मिनट का गैप रखना है, ताकि सभी दवाई जो भी हैं पूरी तरीके से असर कर सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई सी भी आई ड्रॉप खोलने के 1 से सवा महीने के अंदर अंदर काम में आ जानी चाहिए। भले उसकी एक्सपायरी डेट लंबी हो, चाहे 2025 लिखी हो और आपने अभी 2024 में खोल ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार खोलने के बाद आप उसको 2025 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उस ड्रॉप को सपोज आपने इस महीने खोली है तो मैक्सिमम अगले महीने के शुरुआत के 7 दिनों के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें, और यदि किसी भी कारणवश वो इस्तेमाल नहीं होती है तो आप उसको डिस्कार्ड करके दूसरी आई ड्रॉप खरीदेंगे। आई ड्रॉप अलग अलग स्ट्रेंथ में भी आती है, 5 ml में, 10 ml में, 2.5 ml में भी। तो जैसे भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लें कि डॉक्टर साहब ने कौन सी वाली और किस स्ट्रेंथ की लिखी है। कई बार एक ही सॉल्ट के अलग अलग स्ट्रेंथ भी आती है, 0.1%, 0.2%, इस तरह का भी। तो ये जो भी आप आई ड्रॉप खरीदते हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने प्रॉपर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आँखों की बीमारियों से शीघ्र ही निजात मिलेगी। धन्यवाद।